Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Mathematics class 10, unit number 3, exercise number 3.2. Today our topic is variation. What is variation? Already we have read about this in exercise number 3.1 at the start. Okay? SLO, student learning outcome. The students will know about two types of variation. After this lecture, all the students will be able to know about the two types of variation, that and those are direct variation and inverse variation. What is direct variation and what is an inverse variation? Okay, now we have question number 4. If we have question number 4, if R is proportional, this is the sign of proportionality. If R is proportional to t square and R is equal to 8 when t is equal to 3. In any question, if this relation is given, R is proportional to t square. Solution. First we will write given that R is proportional, हमारे पास है कि R इज़ प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर. जब ये हमारे पास इस तरह का रिलेशन होना तो हम लिखेंगे R इस, ये है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी टी स्क्वायर. ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए हम इसकी जगह लगाते हैं इज़ इक्वल टू और के है. इसकी जगह ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है ना, तो इसकी जगह लगाते हैं इज़ इक्वल टू के. तो ये आर अपनी जगह पर इज इक्वल टू के मीन्स कांस्टेंट. कांस्टेंट का मतलब है वो वैल्यू जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल 5 ये कांस्टेंट है, 6 ये कांस्टेंट है, 10 सिंपली अगर आपके पास जो है ना 10 रुपीज़ का नोट है ना, तो ये हर जगह पर 10 रुपीज़ ही का नोट होगा. ओके, नो वन कैन चेंज द वैल्यू. या इसकी जो वैल्यू है ना 10 रुपीज़ का, या इसकी जो प्राइस है वही 10 ही है. तो r इज़ इक्वल टू के टी स्क्वेयर. अब इसमें हमारे पास है r की वैल्यू है 8 व्हेन t इज़ इक्वल टू 3. जो फर्स्ट टिप में किसी भी क्वेश्चन में इफ़ से लेकर कॉमा तक, फर्स्ट कॉमा तक, ये जो है ना, ये जो वैल्यूज़ गिवन होती है ये इसलिए गिवन है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ताकि के की वैल्यू हम मालूम कर सकें. सो इसमें r की जगह 8 पुट कर लेंगे एंड t इज़ इक्वल टू 3 एंड इक्वेशन 1, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया है. वी गेट, तो r की जगह 8 इज़ इक्वल टू के अपनी जगह पर, और द वैल्यू ऑफ t इज़ 3. ये कहाँ से है? तो ये यहाँ से है. t की वैल्यू है 3. तो 3, मगर यहाँ पर जो है ना t के ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पर 3 के ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे. तो 8 इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर मीन 3 मल्टीप्लाई बाई 3. 9k is equal to 8. दिस इम्प्लाइज कि k इज़ इक्वल टू 8 ओवर 9, क्योंकि 9k के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो फिर ये डिवीजन में चला जाएगा.
पुट के इज इक्वल टू 8/9। अब के को हमने 8/9 और टी इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन वन में जो है ना के की जगह 8/9 और टी की जगह 6। वी गेट आर इज इक्वल टू 8/9 और 6 स्क्वायर। आफ्टर दिस आर इज इक्वल टू 8/9 अपनी जगह पर है, मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाय 6, नो 6 6 36। अब 9 की टेबल में 36 है, तो पहले तो 8 अपनी जगह पर, मल्टीप्लाई 9 1 9 और 9 4 36। तो फिर 8 मल्टीप्लाई बाय 4, 8 4 32। तो ये हमारे पास के की वैल्यू ये है और ये हमारे पास है आर की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि v इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो है ना साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इफ v इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, v इज इक्वल टू 5 व्हेन r इज इक्वल टू 3। तो इफ से लेकर कॉमा तक ये जो सब कुछ गिवन है ना, इट इज़ जस्ट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये के की वैल्यू हम मालूम करेंगे। किस तरह करेंगे? सोल्यूशन गिवन दैट v इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, ये यहाँ से। आफ्टर दिस ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको ख़त्म करने के लिए इज इक्वल टू लगाते हैं, के लगाएंगे और आर क्यूब है गिवन दैट v इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो v इज इक्वल टू लगाएंगे के और आर क्यूब। इसको क्वेश्चन 1 नाम दे देंगे। फिर पुट v इज इक्वल टू 5 एंड k इज इक्वल टू 3। ये कहाँ से है ना, ये दोनों वैल्यूज़ ये क्वेश्चन में गिवन है कि v की जगह 5 पुट कर लो और r की जगह 3 पुट कर लो। तो वहाँ से हम ये जो वैल्यूज़ पुट कर लेंगे ना, तो इस इक्वेशन में v की जगह 5 इज इक्वल टू के अपनी जगह पर और r की जगह 3 क्यूब। फिर 5 इज इक्वल टू 3 क्यूब मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 9 9 3 27 और इसके साथ है के। फिर 27 और के आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो 27 डिवीजन में चला जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो के की वैल्यू है ना, वो हमारे पास आ जाएगी 5/27। ये के की वैल्यू मालूम हो गई। क्लियर? इफ़ से लेकर कॉमा तक जो रिलेशन या जो वैल्यूज़ गिवन है ना, तो हमारे पास ये जो है ना, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के मीन्स कांस्टेंट। इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी या कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन से ले लिख लो, प्रोपोर्शनलिटी को भी जाने तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। फिर इसके बाद है कि फाइंड और आर की वैल्यू हम मालूम करेंगे। अगर हमारे पास v की वैल्यू हो 625, तो यहाँ पर है कि पुट के इज इक्वल टू 5/27, ये क्या जो कांस्टेंट की वैल्यू है, एंड v इज इक्वल टू 625 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में के की वैल्यू पुट करेंगे और v की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। ये के की वैल्यू हमने कांस्टेंट की जो वैल्यू मालूम की है, और ये जो v की वैल्यू गिवन है ना, ये हम क्वेश्चन से लिख लेंगे। इन इक्वेशन 1 वी गेट, तो यहाँ पर इस तरह है, v की जगह पुट करेंगे 625 इज इक्वल टू के की जगह 5/27 और r क्यूब। अब ये 5/27 r क्यूब लेफ्ट हैंड साइड पर लिख लेंगे और इसको राइट हैंड साइड पर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। आफ्टर दिस ये r क्यूब अपनी जगह पर
इसके बाद आर क्यूब इज़ इक्वल टू 625 अपनी जगह पर, फिर मल्टीप्लाई 27 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में और 5 नीचे डिवीजन में। तो फिर ये आर क्यूब अपनी जगह पर इक्वल साइन 625 को 5 से डिवाइड कर लेंगे, तो आसान तरीका है। 5 1 ज़ार 5, तो फिर 5 1 ज़ार 5, ये 1 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12। फिर है 5 2 ज़ार 10, फिर 2 जो है ना उधर कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 25 ने 5 5 ज़ार 25। अब यहाँ पर 125 है और हमारे पास है 27। इन दोनों के ऊपर हम क्यूब लिख सकते हैं। आर क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब। अब इसके बाद आर क्यूब इज इक्वल टू 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब। अब इन दोनों के ऊपर पावर में 3 3 है, तो हम लिख लेंगे कि आर क्यूब इज इक्वल टू 5 और 3 के ऊपर क्यूब है तो इनको ब्रैकेट में लिख कर ए की दफ़ा लिख लेंगे, इन दोनों मल्टीप्लिकेशन में। अब हमारे पास जो है ना लॉगरिथम में, जिस तरह आप लोग एक्सरसाइज नंबर 3.2 में पढ़ चुके हों कि अगर एक्सपोनेंट सेम होना तो बेसिस भी सेम होंगे। ये आर बेस है, 3 इसका एक्सपोनेंट है। ये 5 मल्टीप्लाई बाई 3 जो है ना ये बेस है और ये 3 इसका एक्सपोनेंट है। तो हम कहेंगे एस एक्सपोनेंट्स आर द सेम, तो 3 3 सेम है, तो इस मीन्स कि आर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3 के बराबर होगा। ये भी सेम होंगे, आर इक्वल के बराबर होगा, आर इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 3। फिर आर इज इक्वल टू 5 3 ज़ार 15, ये हमारे पास हो जाएगा 15। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है जो गिवन है ना, कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ ना कि इफ़ जो गिवन होता है तो इसमें अब ये कि इफ़ W वेरीज डायरेक्टली एस यू क्यू, यहाँ पर है कि W वेरीज डायरेक्टली एज यू क्यूब, तो हमें गिवन दैट W इज़ प्रोपोर्शनल टू यू क्यूब डायरेक्टली। दिस इम्प्लाइज W अपनी जगह पर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ख़त्म करने के लिए इज़ इक्वल टू, और फिर कांस्टेंट लगाएंगे और ये क्यूब लगाएंगे और इसको इक्वेशन 1। फिर W की वैल्यू है 81 और U की वैल्यू है 3, तो हम ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो इट मीन्स कि हम क्या कांस्टेंट मालूम कर लेंगे। तो W की कीमत है 81 इज इक्वल टू K और U का मतलब है 3 और क्यूब। 81 इज इक्वल टू 3 क्यूब मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, नो 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 K। अब इस स्टेप के बाद 27 नीचे चला जाएगा डिवीजन में, ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 27। ट्वेंटी सेवन के इज़ इक्वल टू 81। अब यहाँ पर इस तरह है ना कि 81 को 27 से डिवाइड कर लेंगे। जब डिवाइड कर लेंगे तो इट मीन्स कि हमारे पास आ जाएगा 81 डिवाइड बाई 27, द आंसर विल बी 3। आप पुट k इज इक्वल टू 3, k की जगह 3 पुट करेंगे, u की जगह 5 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में वी गेट, तो w इज इक्वल टू k की जगह पुट करेंगे 3 और u की जगह पुट करेंगे 5, और इस क्योंकि u के ऊपर क्यूब है तो 5 के ऊपर क्यूब आ जाएगा। w इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 5 क्यूब मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में लिख लेंगे, तो इट मीन्स क्या है हमारे पास हो जाएगा 5 5 ज़ार 25 25 5 ज़ार 125 और इज इक्वल टू, अब 3 को 125 से मल्टीप्लिकेशन देंगे। किस तरह देंगे, 3 5 ज़ार 15, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा।
5 लगाएंगे 1 कैरी हो जाएगा। फिर हमारे पास है 3 2 ज़ार 6 और 1, तो ये हो जाएगा 7। फिर है 3 1 ज़ार 3, तो हमारे पास इसका आंसर है 375। तो इसका मतलब ये होना कि अगर हमारे पास W और U के दरमियान जो डायरेक्ट वेरिएशन है और W इज़ प्रोपोर्शनल टू U क्यूब है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन यही तक जो है ना वो जिनके बारे में हम पढ़ चुके हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन थे डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट मीन्स अगर एक वैल्यूज़ में इंक्रीज़ है तो दूसरी में इंक्रीज़, अगर एक में डिक्रीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है। इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स जो है ना वो मैंने दिए थे आप लोग को, जिस तरह डायरेक्ट वेरिएशन का सिंपल एग्जांपल, नंबर ऑफ ट्रीज एंड नंबर ऑफ फ्रूट्स, इनके दरमियान जो है ना वो डायरेक्ट वेरिएशन, जितने भी जो है ना हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगोज़ के ट्रीज़ बढ़ाएंगे ना, ज़्यादा उगाएंगे, ज़्यादा प्लांट करेंगे, तो इट मीन्स कि मैंगोज़ भी क्या होंगे, ज़्यादा पैदा होंगे। ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अब इसकी बाद जो क्वेश्चन है इसमें है इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में ये होता है ना, अगर एक चीज़ में इंक्रीज़ है तो दूसरी में डिक्रीज़, अगर एक में कमी है दूसरी में ज़्यादती होगी। फॉर एग्जाम्पल स्पीड ले लो और डिस्टेंस, जितना स्पीड बढ़ाएंगे इतना डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, तो इट मीन्स किसी डायरेक्ट वेरिएशन है। अब स्पीड और टाइम के दरमियान जो है ना वो इन्वर्स वेरिएशन है, जितना स्पीड बढ़ाएंगे तो किसी जगह का डिस्टेंस कवर करने में हमारे पास टाइम बहुत कम लगेगा। क्लियर। क्वेश्चन 7, इफ़ y वेरीज इन्वर्सली एज x, तो जब y और x के दरमियान इन्वर्स वेरिएशन होना तो हम इस तरह लिखते हैं y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x। फिर y की वैल्यू है 7 और x की वैल्यू है 2, ये कॉमा तक, ये क्यों, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो गिवन दैट y प्रोपोर्शनल टू 1/x, तो फिर इस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू k ओवर x। अब यहाँ पर y की जगह पुट कर लेंगे 7 और x की जगह पुट कर लेंगे 2। नो पुट y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू इन इक्वेशन 1, वी गेट, ये इक्वेशन 1 है, तो y की जगह 7 इज इक्वल टू k अपनी जगह पर और x की जगह 2। आफ्टर दिस स्टेप ये 7 और 2 आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 को 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन दे दो तो ये हो जाएगा 7 2 ज़ार 14। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ क्या, k, ये k की वैल्यू है। अब इसके बाद हमने y की वैल्यू मालूम करनी है। अगर x की वैल्यू है 126, नो फर्स्ट वी विल कम टुवर्ड इक्वेशन 1। यहाँ पर उन्हें वो लिख भी चुके हैं ना कि पुट k इज इक्वल टू 14 एंड x इज इक्वल टू 126 इन इक्वेशन 1, वी गेट, तो y अपनी जगह पर इज इक्वल टू k की जगह है 14 डिवाइडेड बाय x की जगह है 126। अब इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंपल तरीका है, 2 के टेबल में 2 7 ज़ार 14, फिर 2 6 ज़ार 12, 2 3 ज़ार 6, ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 63। तो हमें पता है कि ये 7 के टेबल में 63 तो है, क्योंकि जिस तरह हम टेबल पढ़ते हैं ना 7 1 ज़ार 7 7 2 ज़ार 14 इस तरह, तो ऊपर तो लिख लेंगे 7 1 ज़ार 7 और फिर या सिंपली यहाँ पर या 7 9 ज़ार 63, या यहाँ पर जिस तरह उन्होंने सॉल्व किया है 14 1 ज़ार 14 और 14 9 ज़ार 14 9 ज़ार 126। ठीक, तो ये y की वैल्यू है 1/9। हाँ, ओके, watch the video 3 times and if you have any type of questions please tell me on my WhatsApp number. Okay, thank you.